जी हाँ भाइयों और बहनों, सभी अंकल जी और आंटी जी, सभी भाई और भाभियों, श्रीमन नारायण भागवत कथा को सुनने के लिए सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हर रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक भागवत कथा का आनंद लीजिए, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं पूजा जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री गणपति महाराज की जय। प्रथमे गौरा जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरु शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कंठ करो प्रवेश। बोल गणपति महाराज की जय। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। दूंद दुंदाला सूंड सुंडाला, मस्तक मोटा कान, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। गंगा जल से स्नान कराओ, केसर चंदन तिलक लगाओ, केसर चंदन तिलक लगाओ। रंग बिरंगे फूल मिलाओ, सजा सजा तुमको पहनाओ, सजा सजा तुमको पहनाओ। लंबोदर गज बदन विनायक, राखो मेरी लाज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। जो गणपति को प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता, उसका सारा दुख मिट जाता। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार हो जाता, भव से बेड़ा पार हो जाता। मेरी नैया पार करो, मैं तेरा लगाऊं ध्यान, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। बोल गणपति महाराज की जय। हे गणपति महाराज, रोज सबसे पहले हर कार्य में आपका वंदन करके आगे बढ़े, हमेशा हमें सही रास्ता दिखाएं, सही शब्द इस वाणी में सही शब्द ही निकले। कृपा करें। श्री गणेशाय नमः।
बोल बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही वरदान, यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। यह भागवत कथा अति दिव्य है। इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा, कर्ण मार्ग से कानों के द्वारा परमात्मा उसके हृदय में उतरेंगे। पाप भी कानों में से ही आता है। कानों को कथा श्रवण में अगर लगाएंगे तो आप श्री भगवान की कथा सुनेंगे तो मन भगवान में स्थिर रहेगा। कानों में से भगवान हृदय में आएंगे। श्री भगवान के हृदय प्रवेश के लिए हमारी देह में आँख और कान द्वार हैं, जिसमें से हमारे अंदर श्री हरि, श्री नारायण जो भी हमारे इष्ट हैं, अगर हम उनके बारे में पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, देखते हैं, तो नेत्रों तथा कर्णों के द्वारा वो हमारे अंदर प्रवेश होकर विराजमान रहते हैं। वो वैसे भी सदैव विराजमान है, सिर्फ हम ही, हमारे नेत्र ही उन तक नहीं पहुंच पाते। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन सिर्फ भागवत शास्त्र है, क्योंकि भागवत हमें बताती है कि हमारा जीवन, हमारे अंदर संयम, सहनशीलता, नम्रता, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना कैसे आए। बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हो तो कैसे हमें हरि उस मुश्किल से निकालेंगे, वो सब हमें भागवत शास्त्र बताते हैं। मनुष्य अपना प्रेम पात्र अर्थात मनुष्य अर्थात हम लोग सदैव अपना प्रेम पात्र बदलते रहते हैं। छोटे होते हैं, माँ हमें प्यार करती है, हम भी प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। परंतु कभी बड़े होते हैं, विवाह होता है, नर नारी से, नारी नर से, फिर बच्चों से, परिवार की इतनी जिम्मेवारियां, उन्हीं से प्रेम में लग जाते हैं। परंतु फिर भी हमें कभी संतोष नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। बाल्यावस्था में माता से प्रेम किया, कुछ बड़े होने पर मित्रों से प्रेम किया, विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम किया,
यह धन से प्रेम किया, अतः ईश्वर को तो हमने याद ही नहीं किया। तो हे मेरे साथियों, क्यों ना हम वही प्रेम, सबसे प्रेम रखते हुए वही प्रेम हम उस अपने ईश्वर से भी करें, जिसने हमें इस लायक बनाया कि हम सबसे प्रेम कर सकें। जब हम ईश्वर से प्रेम करेंगे ना, तो हमें कभी भी प्रेम पात्र बदलने की जरूरत नहीं होगी। श्रोताओं के हृदय को द्रवीभूत करे वह है शुकदेव। ऐसी कथा भागवत की जो हमें श्री शुकदेव जी ने बताई है, हम उनको आदरणीय श्री शुकदेव जी को चरण वंदन करते हैं, श्री हरि को हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इतना पावन समय दिया, इतनी अच्छा अवसर दिया, इतना अच्छा सौभाग्य दिया कि हे प्रभु, हम इन अच्छे अच्छे शब्दों को आपकी कृपा, क्योंकि भागवत जो है वो श्री हरि का ही रूप है, श्री हरि के ही शब्द है, श्री हरि के ही बोल हैं। उन्हें बोलने का, उन्हें सुनने का जो आपने हमें सौभाग्य दिया, हे हरि, हे नारायण, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा सदैव बनाकर रखिएगा। अगर हम सोचें कि हमारा आज तक का जीवन निरर्थक गया, अगर ऐसा भाव हमें कथा सुनते हुए आ जाए, कभी ऐसा लगे कि देखिए कृष्ण ने हमारे लिए कितना किया, छोटा सा भी क्षण भी ऐसा आए जब ऐसा महसूस हो कि हमारे लिए कन्हैया ने कितना किया, लेकिन हमने तो कभी उससे प्रेम भी नहीं किया। सोच अगर ऐसी जरा सी भी आए तो सत्संगत सबके हृदय में श्रवण सुनना सार्थक होगा। कथा सुनने के बाद अगर पाप ना छूटे तो फिर उस कथा का श्रवण का कोई मतलब नहीं होगा। तो आइए आज एक तुंगभद्रा नदी के किनारे चलते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहां आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधुली के साथ रहता था। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधुली के साथ रहता था। आत्मदेव बहुत पवित्र था, परंतु जो धुंधुली थी वह स्वभाव की क्रूर और झगड़ने वाली नारी थी, जो हर वक्त अपने पति से सिर्फ झगड़ा करना जानती थी। आत्मदेव अभी तक नहीं संतान थे, उनके कोई भी संतान नहीं हुई थी। संतान के अभाव में आत्मदेव अत्यंत दुखी रहते थे। सब कुछ था ब्राह्मण के पास, भक्ति भी करते थे, परंतु हर वक्त ये सोचते थे कि काश मेरी एक संतान होती। जब मैं नहीं रहूंगा तो ये सब सुखों को कौन भोगेगा, मैं किस लिए सब कुछ जोड़ रहा हूँ। और दूसरा उनका कारण था कि जब मैं इस धरती से जाऊं तो मेरे को पुण्य गति अर्थात मेरा श्राद्ध कौन करेगा। क्या सोचते थे कि एक पुत्र जो होता है वही पिता को सदगति देता है। आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किया कि उसकी कोई संतान हो, लेकिन वो उसे कभी कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव ने वन की ओर प्रयाण किया। घूमते फिरते रास्ते में नदी का किनारा आया। वहां आत्मदेव को एक ब्राह्मण मिले। आत्मदेव महात्मा के पास गए और रोने लगे। महात्मा बड़े दयालु, उन्होंने पूछा, आत्मदेव क्या कारण है, क्यों रोते हो, मुझे बताओ अपनी दुविधा। आत्मदेव कह रहा है, महाराज, हे साधु महाराज, हे ब्राह्मण देव, मेरे पास खाने के लिए तो बहुत है, परंतु मेरे बाद खाने वाला कोई नहीं। अतः मैं दुखी हूँ, इसलिए मरने की इच्छा से यहाँ आत्मदाह करने आया हूँ। महात्मा ने कहा, तुम्हें कोई संतान नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा है।
ऐसा क्यों कहा? ऐसा ब्राह्मण देव ने इसलिए कहा कि अगर संतान होगी तो हे महात्मा, हे आत्मदेव, तुम सिर्फ उसके लालन पालन में लग जाओगे और अभी जो तुम नारायण की भक्ति करते हो वो तुम भूल जाओगे। जब हम अन्य माया के चक्कर में फंस जाते हैं ना, बच्चे हैं, शादी हो गई, अब बच्चे हैं, उन्हें हमें बड़ा करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, विवाह करना है, और इतनी भी इच्छा पूरी नहीं, अब हमें दादा दादी बनना है, फिर उनके बच्चों की शादी। कभी ये तृष्णा, कभी ये माया हमारे मन से नहीं हटती, नहीं हटती कभी भी। इसीलिए तो कहा है कि हमारा प्रेम पात्र सदैव बदलता रहता है। कभी हम माँ को, पिता को, बच्चों को, पति को, पत्नी को, बहुओं को, बेटियों को, दामादों को, सबको प्यार करते हैं, सबको प्रेम करते हैं। ना जाने क्यों जिसने हमें ये सब दिया हम उसे क्यों भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं। हे प्रभु, धिक्कार है हमारे इस जीवन पर, हमें सद्बुद्धि दीजिए प्रभु। हम सदैव तेरे चरणों में तेरा ध्यान रख निरंतर आगे सदगति सद रास्तों पर चलते रहें। पुत्र परिवार ना हो, महात्मा कह रहे हैं आत्मदेव, अगर पुत्र परिवार ना हो तो श्री ठाकुर जी को सब कुछ तुम्हारे हाथों से ही कराना है। शायद ही ठाकुर जी ने सोचा है। अब क्या कह रहा है आत्मदेव? कह रहे हैं ना महाराज, मुझे तो जीते जी एक संतान अवश्य चाहिए। अगर संतान नहीं हुई तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, और आत्मदाह करूंगा तो बस नारायण को मेरे समक्ष मेरी कुछ भाव भक्ति को नारायण को समझना ही होगा। महाराज कहते हैं ईश्वर जिस स्थिति में रखे आत्मदेव उसी स्थिति में रहो। उन्हें बताते हैं एक बार एकनाथ महाराज विट्ठल जी के मंदिर में दर्शन करने गए। एकनाथ जी को सुयोग्य पत्नी मिली थी, इसलिए वे श्री भगवान का उपकार मानते थे कि हे हरि, तूने मुझे ऐसी पत्नी दी जिसके भक्ति भाव से मैं भी तेरे चरणों से जुड़ गया। क्योंकि हमें स्त्री का संग जो चाहिए, स्त्री का संग हमें एक नर को नारी का संग एक परिवार बनाने के लिए नहीं, अपितु उस ईश्वर के चरणों में ध्यान धरने के लिए चाहिए। उसी प्रकार एक नारी को जो एक संग चाहिए वो सिर्फ संबंध बनाने के लिए नहीं, इसलिए चाहिए कि हम सदैव ईश्वर के चरणों से जुड़ सके। एकनाथ जी को बिल्कुल उनके अनुकूल पत्नी मिली थी कि जो भक्ति भाव में जुड़ी रहती थी, और वहीं तुकाराम जी को जो पत्नी मिली वो बहुत धुंधुली जैसी थी, जो कि बहुत कर्कशा थी, हर वक्त तुकाराम जी से लड़ती रहती थी। अब एकनाथ महाराज जी नारायण का धन्यवाद कर रहे हैं कि तूने मुझे सुयोग्य नारी दी, और तुकाराम जी भी उस ईश्वर का धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? ईश्वर का धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं, शुक्र है प्रभु तूने मुझे ये लड़ने वाली नारी दी, इसकी ये बोलती रहती है और मैं आंखें बंद करके सिर्फ तेरा ध्यान दिलाए रहता हूँ। तो यहाँ ब्राह्मण देव क्या कह रहे हैं? आत्मदेव तू कृपा मान उस नारायण की कि तुझे कोई पुत्र नहीं दिया। तो लेकिन आत्मदेव तो नहीं महाराज, मुझे तो संतान चाहिए। अगर मुझे संतान नहीं मिलेगी तो मैं आत्मदाह कर दूंगा, मैं इस नदी में अपनी जान दे दूंगा। आत्मदेव ने महात्मा से कहा, महात्मा अगर आप कर सकते हैं तो मुझे पुत्र दीजिए, अन्यथा मेरा रास्ता ना रोके, मुझे आत्मदाह करने दीजिए। महात्मा को उन पर दया आ गई, महात्मा को आत्मदेव पर दया आ गई। उन्होंने महाराज ने, महात्मा ने आत्मदेव को एक फल दिया
और कहा कि जाओ पुत्र, ये अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी एक बहुत सुंदर संतान होगी। प्रणाम करके आत्मदेव अपने पत्नी के पास गए। अब देखिए महात्मा ने उसे इतने सुंदर उपदेश दिए, फिर भी आत्मदेव अपनी इच्छा के लिए टिका रहा कि मुझे सिर्फ पुत्र चाहिए तो पुत्र चाहिए। महात्मा ने उसे फल दिया। आप देखिए धुंधुली को पुत्र की इच्छा तो है आत्मदेव की पत्नी को, लेकिन वो चाहती है उसे कोई कष्ट ना उठाना पड़े, मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द ना आए, मेरी सुंदरता में कोई हानि ना हो। तो मैं अपने शरीर से कुछ ऐसा नहीं करना चाहती कि मेरे शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाए। तो अपनी बहन धुंधुली अपनी छोटी बहन को कहती है कि देख ये महात्मा ने एक फल दिया है और मेरे पति कहते हैं कि इसको खा ले, हमें पुत्र रखने की प्राप्ति होगी। और बहन मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहती। धुंधुली की जो बहन है वो भी गर्भवती है, उसको भी पुत्र होना है। तो क्या कहती है बहन, तू एक काम कर, ये जो फल दिया ना इसको तू फेंक ले, इसको तू फेंक दे। प्रसाद जो हमें मिलता है, चाहे हमें एक कण भी ना मिले, हम हमेशा प्रसाद दे भी उसी को जो ले सके, जो उसका प्राशन कर सके, जो उसे खा सके। अदरवाइज अन्यथा हमें किसी ऐसे व्यक्ति को प्रसाद देकर अपमान भी नहीं करना चाहिए कि उस प्रसाद का अपमान हो जाए, क्योंकि वो हरि चरणों का प्रसाद होता है, एक श्रद्धा रूपी प्रसाद होता है। तो जो भी हमें प्रसाद में मिले उसे हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए। अब छोटी बहन के कहने पर धुंधुली ने क्या किया, वह फल फेंका नहीं, फेंकूंगी तो कहीं से ब्राह्मण आत्मदेव को पता चल जाएगा, तो गाय के भोजन में रख दिया, गाय को खिला दिया। आप देखिए, और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी, क्योंकि छोटी बहन ने कहा था कि मेरा पुत्र होने वाला है, जैसे ही मेरा पुत्र होगा मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू एक अभिनय कर। आप स्वयं गर्भवती का नाटक करने वाली उसकी बहन के यहाँ जब पुत्र हुआ तो वह अपने बहन के पुत्र को घर ले आई, जाहिर किया आत्मदेव पर कि ये मेरा ही पुत्र है, अर्थात आत्मदेव ये हमारा पुत्र है। धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। अब जो ब्राह्मण द्वारा दिया गया फल था, जो धुंधुली ने गाय माता को दिया था, दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिलाया गया था, उस गाय ने मनुष्य आकार बालक को जन्म दिया। बोल बांके बिहारी लाल की उसका नाम गोकर्ण रखा गया, क्योंकि वो गाय से पैदा हुआ बच्चा था, गोकर्ण रखा गया। अब दोनों बालक समय समय पर बड़े होने लगे। गोकर्ण एक पंडित और ज्ञानी दिया, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा समस्त विद्याओं से वो दिया गया पुत्र रूपी जो फल था वो खिला दिया गाय को। और धुंधुकारी जो कि उसका पुत्र था धुंधुली का, वो दुष्ट ब्राह्मण। देखिए, एक होता है ब्राह्मण जो बहुत 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 सत्कर्मों से हमें वो योनि मिलती है, और धुंधुकारी जो था ब्राह्मण परिवार में होते हुए भी एक दुष्ट बना। श्री भागवत की कथा में त्रिविध दृष्टिकोण है, आध्यात्मिक, आदि दैवक और आदि भौतिक। जरा विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो हमारी मानव काया है, इसमें सभी गुण हैं। हम छोटे से जब भगवान हमें पैदा करते हैं, हमें रूप बनाते हैं छोटा सा, तब कुछ नहीं होता हमारे पास, सिर्फ नारायण, क्योंकि गर्भ में भी उसी ने हमारी रक्षा की, बाहर आके भी उसी ने रक्षा की। और जब नेत्र खुल जाते हैं बाहर आकर ये सब दिखता है, तो बस सब बदल जाता है।
सब कुछ। भद्रा का अर्थात है कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ है अधिक, अर्थात तुंग भद्रा। जब हम ऐसे वातावरण में, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो कभी भी हमारा ये जो सोच है, हमारा जो सोचने की जो शक्ति है, समझने की जो शक्ति है, कभी गलत राह पर जाएगी नहीं, कभी धुंधुकारी बनेगी ही नहीं, हमेशा गोकर्ण जैसे पवित्र भावना रहेगी। क्योंकि विवेक ही आत्मा का पुत्र है। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली बुद्धि ही तो धुंधली है। हमें भी गुस्सा आता है, हम सिर्फ बोल रहे हैं। मैं मानती हूँ कि मैं भी उसमें हूँ, मैं उस पाप को करती हूँ, क्षमा करे प्रभु। इस हमारे अंदर जो ये कमी है इसे दूर करे प्रभु। सदैव प्रेम का वास हो, वाणी में, कर्मों में, हर जगह प्रेम ही प्रेम हो। धुंधली कथा में भी उधम मचाती है। जो आत्मदेव की पत्नी है वो उधम मचाने वाली है, क्योंकि उसे संतोष नहीं है। ब्राह्मण देव सब कुछ कमाते हैं, सब करते हैं, लेकिन धुंधली को संतोष नहीं है। अगर पति काम करके 1 रुपया भी लेके आता है तो उसमें अगर पत्नी बच्चों के साथ संतोष करती है तो वो 1 रुपया भी करोड़ बन जाता है। और अगर करोड़ रुपए में भी हमें संतुष्टि नहीं होगी तो फिर वो जिंदगी भर भूखा ही रहेगा, उसके मन से कभी संतोष नहीं आ ही नहीं सकता, उसके मन में कभी संतोष। हमारे को कुछ भी मिला है, हमें हर वक्त उसका धन्यवाद करना है कि हे प्रभु तेरा अपार अपार करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि धन्यवाद कि तूने हमें ये सब दिया है। प्रभु सबको दे, सबको दे ईश्वर, सबको दे। गोकर्ण और धुंधुकारी धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब गोकर्ण बहुत अच्छा स्वभाव उसका, ज्ञानी पंडित, और धुंधुकारी गलत व्यक्ति बना, जिसको गलत चोरी चकारी, नहाना नहीं, शौच आदि क्रिया करना, कोई उसको कोई मतलब नहीं पता कि मैं एक ब्राह्मण परिवार का बच्चा हूँ, मुझे कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है। अब पुत्र के दुराचार इतने बढ़ गए कि जो एक आत्मदेव उस दिन आत्महत्या के लिए जा रहा था तब उसे समझा रहे थे ब्राह्मण कि पुत्र अगर तेरा पुत्र ना हुआ तो दुख ना हो, ठाकुर जी की यही नियम, ठाकुर जी की यही लीला होगी, क्या पता वो तुझसे क्या कराना चाहते हैं। आज आत्मदेव अपने पुत्र धुंधुकारी का दुराचार देखकर रो रहे हैं, कह रहे हैं कि उस ब्राह्मण देव ने कितना सही कहा था। अगर मैं उस वक्त बात मानता तो शायद ये धुंधुकारी ना होता। और एक तरफ वो देखिए गोकर्ण को भी वो अपना पुत्र ही मानते हैं, क्योंकि उनकी आंगन में बंधी गैया जिसको वो फल खिलाया गया, उस गैया ने ही तो गोकर्ण को पैदा किया। पुत्र के दुराचरण को देखकर आत्मदेव को अपने ऊपर बहुत ग्लानि हुई। उसने सोचा कि मैं पुत्रहीन ही रहता तो कितना अच्छा था। राधे राधे। आ जाइए। धुंधुकारी ने सारी संपत्ति का नाश कर दिया, सारी संपत्ति का नाश कर दिया। अब तो वह माता पिता को भी, आराम से बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए, कोई बात नहीं। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण, पिता देखिए एक पिता कितना दुखी है। कई बार बच्चे माँ बाप के आगे बोलते भी हैं, आजकल के उसमें देखा जाए तो माता पिता दुखी हो जाते हैं और अंदर ही अंदर रोते हैं ना। और एक पुत्र ऐसा भी होता है जो उन आंसुओं को पोंछता है। यहाँ पर गोकर्ण पिता को देख रहा है कि पिता रो रहे हैं। गोकर्ण आता है, पिताजी आप क्यों इतना उदास हैं, क्या है मुझे बताइए। धुंधुकारी ने जब सब कुछ समाप्त कर दिया, माता पिता को पीटने भी लगा, तो पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता से कहता है, पिताजी छोड़ दीजिए ये सब। अब आप पुत्र का जो आप चाहते हैं ना, इतना लाड प्यार है, उसको छोड़ दीजिए, आप नारायण का ध्यान कीजिए। क्या कहते हैं, यही सब हमें भी सोचना है। बच्चे हमें अपने कर्तव्य निभाने हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे प्रति कर्तव्य निभाए,
हमें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ईश्वर की कृपा हुई, अच्छे अच्छे घर में हमें विवाह किया, प्रभु की कृपा से सबकी अच्छी अच्छी संतानें हुई। लेकिन अगर हम आज भी समझ जाएं कि वो संतानें जो करेंगी वो नारायण कराएंगे, और जो हमें मिलेगा ना वो हमारे प्रारब्ध अनुसार मिलेगा। अगर हमारे प्रारब्ध में बच्चों का सुख लिखा होगा तो वो हमें जरूर मिलेगा, और अगर वो नहीं लिखा तो वो उस ईश्वर की लीला, वो ऐसी लीला है, वो चाहता है कि उस वक्त हे प्राणी, हे नर, हे नारी, कि मैं चाहता हूँ तो इस वक्त इस नारायण का ध्यान कर, क्योंकि वो नारायण हमारा इस पृथ्वी लोक पर नहीं, उस लोक में कल्याण करना चाहता है। क्योंकि हम आज कितनी भी धन संपत्ति कमा ले, कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ, सिर्फ ये नारायण नाम ही जाएगा। इसलिए जितना वक्त मिले, जब भी कोई वक्त निर्धारित नहीं है। हरि ने नहीं कहा कि तुम सुबह 4 बजे की धूप बत्ती जलाओगे तो मैं मानूंगा, नहीं, वो कहता है जब तेरे मन में आ। कभी हम भूल भी जाते हैं, क्षमा हरि, क्षमा हरि, क्षमा हरे नमः, हरे नमः। हे प्रभु, हम भूलनहार हैं, हम हमेशा भूल जाते हैं, हमें क्षमा करना। जब भी हमें याद आए हम उस ईश्वर का हर पल धन्यवाद करें, उसका कृपा का धन्यवाद करें, वो हमेशा सुनता है। तो आज गोकर्ण कह रहे हैं कि पिताजी छोड़ दीजिए इस माया को, इस पत्नी को, इस बच्चे को, इसके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आप इन चिंताओं में डूबे रहेंगे, आपको नारायण नहीं मिलेंगे। कह रहा है गोकर्ण कि इस हार्ड मांस के शरीर में, इस खून से भरा हुआ जो आपको लोथड़ा मिला है, इसे छोड़ दीजिए और अपनी आत्मा को, अपने मन को सिर्फ नारायण में लगा लीजिए, क्योंकि आपका कल्याण वही करेंगे। हे पिताजी, उस दिन भी आपको महात्मा ने समझाया था कि पुत्र की आपको कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपने जिज्ञासावश जबरदस्ती उनसे प्रार्थना करके पुत्र रूप चाहा, और उन्होंने आपको आशीर्वाद स्वरूप दिया भी, लेकिन धुंधुकारी, माता धुंधुकारी की वजह से आज आपको इतने कष्ट उठाने पड़े। कह रहे हैं पिताजी, इसमें आपका दोष नहीं है, ये जो आपने पिछले जन्मों के जो कर्म किए ना, ये उसी की सजा आपको मिल रही है। और पता है, आप लोगों को एक बात बताऊं, जो भी हमें दुख मिलते हैं ना, क्योंकि ना हमने अपना पिछला देखा, ना हमें अपना अगला पता कि कैसा होगा, तो जो भी हमें कष्ट मिलते हैं, दुख मिलता है, वो हमारे किसी ना किसी गलत कर्म की वजह से मिलता है। इसलिए कभी कोई, जब हम हर वक्त अपने पास हरि को महसूस करेंगे ना, तब वो गलती भी हरि की ही होगी, है ना हरि, क्योंकि हम तो करने वाले कुछ है ही नहीं। अगर कभी भावावेश में कुछ भी मुख से निकल जाए, कुछ ऐसा कृत्य हो जाए, तो हरि वो तू ही उसका जिम्मेवार है प्रभु, हम नहीं, क्योंकि हमने तो सब कुछ तेरे ऊपर सौंप दिया। तो नारायण कहते हैं, यहाँ गोकर्ण समझा रहे हैं कि जो भी हमें दुख मिलता है वो हमें हमारे कर्मों की वजह से मिलता है, और सुख जो मिलता है वो हरि कृपा की वजह से मिलता है। तो हम क्यों उसे सुख में भूलें, हम क्यों सुख में भूल जाते हैं और दुख में कहते हैं तूने ये कर दिया। हम किसी के ऊपर कहते हैं तेरी वजह से हुआ, हम कभी मानते ही नहीं कि हमारी वजह से हुआ। सुख में प्रभु जी तेरी याद ना आई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभु जी तेरी याद ना आई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, हाँ सारा दोष है मेरा, मैं करता
दीजिए आप ये चिंता, ये सब उस ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए और आप बस हरि का ध्यान लगाइए, सिर्फ हरि का ध्यान लगाइए। पिताजी आप बहुत गुजर गए, जितने दुख सहने थे ईश्वर ने तो आपको आपकी प्रार्थनाओं से ज्यादा दिया, लेकिन आपने अपने संग दुख लगा लिया। अब छोड़ दीजिए, जो गुजर गई वो बीत गई। गंगा किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो, मन से तन से धन से जैसा भी हो, आपके पास जो भी हो, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर को सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। मन में विक्षेप होने पर उसे कृष्ण कथा में लगा दो। मतलब कभी भी हमारे मन में कोई दुख आ रहा है या कोई परेशानी आ रही है, तो हम उस दुख परेशानी में ना जाकर हम उस प्रभु से कहेंगे, प्रभु संभाल। आत्मदेव अब अपने गोकर्ण की बात मानकर गंगा किनारे आ गया, मन से सेवा करने लगा, क्योंकि तन उसका बहुत कमजोर हो गया, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब जब से मन से सेवा करने लगा तो उसे कुछ होश नहीं रहा कि बाहर क्या आया। एकांत में बैठकर मन से एकाग्रता से प्रभु की प्रार्थना करने लगा। आत्मदेव गंगा किनारे गया और उधर उसका जो दूसरा पुत्र है उसके दुराचार लगातार बढ़ते गए। उसके दुराचार, वो ऐसे ऐसे लोगों के पास, ऐसे नारियों के पास जाने लगा जहाँ जाना दुराचार था। अपनी माता का नहीं पता, पिता का नहीं पता, धुंधुकारी अनिष्ट मार्गों से अब धन कमाने लगा, चोरी से, चकारी से। एक बार उसने राजा के यहाँ चोरी कर ली। राजा के यहाँ जितना सोना चांदी था रानियों का, वो सब लाकर उसने उन स्त्रियों को दे दिया जिन स्त्रियों से उसने संबंध बनाए थे, जिन्हें वो समझता था शायद मैं इनके साथ बड़ा खुश हूँ। और वो स्त्रियां ऐसी थी जो धुंधुकारी से नहीं, जो वो लेके आता था उस सामान से, उसके धन से प्रेम करती थी, वो धुंधुकारी से नहीं। लेकिन धुंधुकारी के दिमाग पर, मन पर तो एक अंधकार छाया हुआ था। अंधकार, उसे कुछ नजर नहीं आता था, सिर्फ अनिष्ट मार्ग, अनिष्ट मार्ग। जब उसने ये सब सोना चांदी उन नारियों को जो सही नहीं थी, चरित्रहीन थी, उनको लाकर दिया, उन सब ने सोचा ये चोरी तो राजा के यहाँ से करके आया है, और अगर राजा को पता चला कि ये धन हमारे पास है तो राजा हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। और उन नारियों ने, जिसे धुंधुकारी तो प्रेम करता था, लेकिन उन सभी नारियों ने उसे मिलके मार डालने की चेष्टा की। देखिए कहाँ प्रेम है, हम किससे कितना प्रेम करते हैं। यहाँ धुंधुकारी चाहे कितना बुरी आचरण का था, लेकिन वो उन सब नारियों से प्रेम करता था। और उन सब नारियां सिर्फ धन की भूखी थी, जेवर की भूखी थी, जो वो लेके आया था। चरित्र को देखने मात्र से ही घृणा हो, ऐसा चरित्र था उन नारियों का भी और धुंधुकारी का भी। उन सभी ने धुंधुकारी को भूमि में गाड़कर मार दिया। अब जब गोकर्ण ने धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना तो वो बहुत दुखी हो गया, क्योंकि भाई तो था, चाहे जैसा भी था। उसने सोचा मैं गया जी जाकर, गया जी जो एक स्थान है, मैं वहां जाकर धुंधुकारी की श्राद्ध क्रिया करूंगा, श्राद्ध क्रिया करूंगा। गया श्राद्ध श्रेष्ठ श्राद्ध का एक स्थान है, वहां श्री विष्णु पद है, अर्थात श्री विष्णु नारायण के वहां चरण पद है। यह कथा इस प्रकार है, गयासुर नाम का एक राक्षस था, उसने काफी तप किए और अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब वर मांगने को कहा तो क्या कहा गयासुर ने, तू क्या मुझे वरदान मांग देगा ब्रह्मा? उसे अपने जो उसने तप किया था, उस तप करने से जो ब्रह्मा उसके समक्ष प्रस्तुत हुए, जो उन्होंने दर्शन दिए,
तो उससे गयासुर में अभिमान आ गया। वो कहता है तू क्या देगा मुझे, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। देखिए गयासुर ब्रह्मा देव को कह रहे हैं। ब्रह्मा इस बात को सुन के थोड़ा घबरा गए ब्रह्मा जी, और जब दर्शन दिए हैं अर्थात उसकी जो भी उसने तपस्या की थी वो सच्ची तपस्या थी, उस सच्ची तपस्या के फलस्वरूप ही तो ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। कहता है गयासुर आपको जो मांगना है मुझसे मांगिए, मुझे देने की चेष्टा ना करें। अब तो ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उसका शरीर मांग लिया। क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना शरीर दें, मैं उस पर यज्ञ करता हूँ। अब गयासुर ने जब कह दिया कि जो तुम मांगोगे तो मैं दूंगा, तो गयासुर भी महान थे भाई, वो भी अपनी बात से नहीं फिरे। अब गयासुर की छाती पर एक बड़ा सा यज्ञ कुंड बनाया गया। यज्ञ 100 वर्षों तक चलता रहा, 100 वर्षों तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर नहीं मरा। देखिए यज्ञ 100 वर्षों, जरा सा हम कहीं पे हवन की अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो जिस स्थान पर रखा है वो स्थान कितना गर्म होता है, वो जो गर्मी होती है क्योंकि उसमें से अग्निदेव है तो उसकी गर्मी से आसपास के कई बार लोग गर्मी महसूस करने लगते हैं। ठीक है, और यहाँ 100 वर्ष तक उसकी छाती पर यज्ञ कुंड बना हुआ, लेकिन वो मरता नहीं है। यज्ञ की पूर्णता होती होने पर वह उठने लगा। क्या करने लगा? ब्रह्मा जी अब चिंता दूर हो गए कि भाई अब तो ये उठेगा, अब क्या करेगा, क्योंकि उसने तो मुझे कहा मुझसे मांगी और मैंने उसका शरीर मांगा था। मैंने 100 साल तक उसके शरीर पर यज्ञ किया, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो देव होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो हमें नहीं हमारे अंदर के अभिमान को खत्म करना चाहते हैं, हमारे घमंड को। कि क्या कोई अगर हमें किसी चीज की दीक्षा नारायण द्वारा मिली है तो हम उसका जन जन तक प्रचार करें, ये ना हो कि हम उसे अभिमान में खो दे, घमंड में खो दे। अब भयभीत हुए ब्राह्मण नारायण के पास पहुंचे। हे नारायण, हे नारायण, नारायण कहते हैं, बोलो क्या हुआ? नारायण कहते हैं तो कह रहे हैं प्रभु 100 वर्षों से उसकी छाती पर ये रखा हुआ है और अब आहुति पूर्ण होने वाली है, वो उठ गया तो क्या होगा? तो नारायण कहते हैं आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। क्या कहते हैं वो? हम सबको भी ये कहते हैं मैं हूं ना, जब तू है तो हमें कैसी चिंता प्रभु। नारायण जब प्रकट हुए गयासुर की छाती पर उन्होंने दोनों चरण रख दिए। आहुति तो संपूर्ण हो गई, अब उसने उठना है गयासुर ने, लेकिन नारायण ने उसकी छाती पर दोनों चरण रख दिए। प्रणाम बोल बाकी बिहारी लाल की जय, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। दोनों चरण गयासुर के ऊपर रख दिया उन्होंने। गयासुर ने, अब गयासुर का अंतिम समय आ गया और मरते समय क्या कहते हैं हम नारायण से? नारायण तुमने मेरे ऊपर अपने दोनों चरण तो रखे हैं, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। नारायण कहते हैं बोलो। कहते हैं कि जहाँ पे आपने मेरे ऊपर ये चरण रखे हैं, मैं चाहता हूँ ये जो स्थान है ये एक ऐसा स्थान बन जाए जो श्राद्ध के लिए, जहाँ पे जो भी किसी का कोई भी गया है, हमारे बड़े जो हम जिनको हम पितृ कहते हैं, बोल पितृ भगवान की जय। मैं ये कहती हूँ, सदैव प्रार्थना करती हूँ, हमें हर काम से पहले हम गणेश जी का नाम लेते हैं, उसी प्रकार हमें हर कार्य को करने से पहले अपने बड़ों का अर्थात पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए।
तो आज श्राद्ध शायद शुरू भी है आज से जी। तो मैं यही कहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ आप भी सब कहें, जब भी पितरों को प्रणाम करें, जितने हमारे समस्त बड़े गए हैं पिता के रूप में, वो सब हमें, हे पितृदेव आप हमारे श्री महाराज दशरथ के समान है, महाराज जनक के समान है। हे हमारी समस्त माताएं जो अब तक गई है, मात शकुंतला कौशल्या के समान है, हमारे ऊपर आशीर्वाद रखें, सदैव हमारे को ऐसा रास्ता दिखाएं कि आपके बच्चे हमेशा प्रगति करें, कभी किसी का बुरा ना करें, हमेशा हर काम में आपको दिखाएं और आपका आशीर्वाद हर परिवार पर सदा बना रहे। बोलिए पितृदेवों की जय। तो क्या कह रहे हैं गयासुर, मैं चाहता हूँ कि इस तीर्थ में जो भी कोई श्राद्ध करे उसके पितृगणों को सदगति प्राप्त हो। देखिए गयासुर ने भी कितना अच्छी चीज मांगी, भगवान ने उसे वर दिया कि पुत्र जो तेरे शरीर पर पिंड दान करेगा, क्योंकि गयासुर के छाती पर जो चरण रखे वही गया नाम से एक पीठ बन गया, वही वो श्राद्ध की एक जगह बन गई। गया जो एक ऐसा स्थान बन गया, वो शरीर गयासुर का कहलाया, लेकिन जिस स्थान पर पिंड दान करते हैं वो उसकी छाती जहाँ नारायण के पद हैं। देखिए तो क्या कहा नारायण ने, जो तेरे शरीर पर पिंड दान करेगा उसके पितरों को मुक्ति होगी। भगवान के वरदान के कारण गया जी में पितृ श्राद्ध करने वालों के पितरों को सदैव सदगति होती है। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। अब गोकर्ण वहां पर जाकर गोकर्ण ने धुंधुकारी का श्राद्ध किया, क्योंकि उसे पता था कि गया जाकर मैं श्राद्ध करूंगा। अब जब वो रात को आया तो उसे रात को रोने की आवाज आने लगी। जब सो गया, आके श्राद्ध करके आया, स्नान उपरांत जब वो सोया तो उसे नींद में लगा जैसे उसे किसी के रोने की आवाज आ रही है। मनुष्य पाप करता है ना, तब वो हंसता है बहुत, क्योंकि उसे लगता है मुझे कोई नहीं दिख रहा। ईश्वर जो है, लगता होगा हमें देखने से कि वो पापी है, बहुत कमा रहा है, लेकिन वो ईश्वर है ना, वो उसके साथ नहीं होता। जहाँ पे कोई दुखी है, जो ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना कमा रहा हो, वहाँ ईश्वर जरूर होता है। मनुष्य जब पाप करते हुए हंसता है, तब पाप का दंड उसे भुगतना तो जरूर पड़ता है। अब धुंधुकारी पापी था, खुश रहता था, जगह जगह जाता, माता पिता को मारता और खुश ही रहता था। एक ही माता पिता की संतान होने पर भी गोकर्ण देव और धुंधुकारी एक प्रेत बना। अब उसकी श्राद्ध तो बन गया, लेकिन उसकी आत्मा प्रेत रूप में अभी भी भटक रही है। गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है, तेरी ऐसी दशा कैसे हुई? तो क्या कहता है, भाई मैं तो तेरा भाई धुंधुकारी हूँ, घोर पाप करने के कारण मेरी यह दशा हुई है, मुझे प्रेत योनि मिली है। गोकर्ण कहता है, मैंने तो तेरा श्राद्ध भी कर दिया गया में जाकर, फिर भी तेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, ऐसा क्यों? प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। अर्थात चाहे कितने भी गया श्राद्ध करो, किंतु मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा अपराध, इतने ज्यादा गलत काम किए हैं, जिससे सिर्फ श्राद्ध मेरा उद्धार नहीं कर सकता। गोकर्ण ने पूछा, तो भाई मैं तेरे लिए क्या करूं, तुझे सदगति कैसे मिले, क्या करूं? फिर सोचकर कहता है, चल मैं तेरे को कल बताऊंगा, मैं सुबह सूर्य नारायण से पूछूंगा। सूर्य नारायण को सुबह शाम, सुबह तो सब लोग जल देते हैं, कभी आप शाम को जल देते हैं सूर्य को, लेकिन जो गोकर्ण था वो उगते सूरज को भी जल देता और डूबते सूरज को भी जल देता था, क्योंकि सूरज जो है, सूरज जो सूर्य भगवान है, नारायण का ही रूप है।
सूर्य को जल देने से हमने सुबह सुबह जो हमें प्रकाश मिला, हमने उसके चरणों में जाके धन्यवाद किया, और शाम को जो वो जा रहा है, वो चांदनी दे के आ रहा है, वो उसका भी धन्यवाद करता था। देखिए, अब दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य देव को जब जल अर्पण किया, अर्घ्य दिया और उनसे कहा महाराज जरा रुकिए। और देखिए सूर्य नारायण उसकी इतनी सी बात से रुक गए। क्या हम जल देके कभी बोलते हैं सूरज देव जरा रुको? हमें तो सिर्फ वो सामने, और हमें सूर्य भी तभी महसूस होते हैं जब हम मन से उन्हें जल देंगे। कई बार हम जल चढ़ा के आ जाते हैं, सिर्फ हमारे नियम में है कि हम मंदिर से निकले, हमने जल चढ़ा दिया, कहीं पे चढ़े हैं, कहीं पे कैसे भी दे दिया, नीचे किसी के ऊपर जा रहा है, कहीं जा रहा है, हम ऐसे। लेकिन हमारे मन, अगर हम मन से भी मानेंगे ना कि हम जल दे रहे हैं, तो भी वो ईश्वर को ही मिलेगा। बिल्कुल। अब सूर्य नारायण रुक गए। यह त्रिकाल संध्या का प्रभाव था, क्योंकि वह सुबह भी जल देता था, शाम को भी जल देता था। ब्राह्मण को चाहिए कि वह त्रिकाल संध्या से कभी न चूके। हमेशा, अगर आप हर वक्त अपने कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन दिन में ऐसा जरूर हो कि हम हरि का नाम, नारायण का नाम नियम से जरूर लें। क्योंकि अगर नारायण ये नियम भूल गए कि आज मैंने सुबह नहीं करनी, तो क्या सुबह होगी? क्या सूरज निकलेगा? जब नारायण नहीं भूलते हमें धूप देना, बारिश देना, प्रकाश देना, बिजली देना, फल देना, फूल देना, अन्न देना, तो हम कैसे भूल जाते हैं उस नारायण को? कितने स्वार्थी हैं हम लोग। ब्राह्मण को चाहिए कि वह त्रिकाल संध्या से कभी न चूके। सूर्य नारायण ने पूछा, क्या बात है पुत्र, आज तो उदास है? गोकर्ण ने कहा कि प्रभु मेरे भाई के उद्धार का कोई उपाय बताएं। मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया, जीते जी उसने बहुत दुराचार किए, और मर के अब उसे मैंने उसका श्राद्ध भी किया गया में जाकर, लेकिन उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली गई। तो मुझे उसके उद्धार का कोई रास्ता बताए। देखिए, हम अपना उद्धार तो सदैव सोचते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कभी किसी और का भी भला है ना। तो हम हमेशा चाहें हमारे, क्योंकि हर किसी में ईर्ष्या भरी है। अगर किसी को कुछ मिला है तो हम खुश नहीं होते, हम उससे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख के दुखी है ज्यादा कि उसको क्यों मिला। अगर हम कहें भगवान से कि कितना अच्छा है, आपने उसे भी दिया, तो देखिए ईश्वर भी खुश, सामने वाला पड़ोसी भी खुश कि मेरे यहाँ कुछ आने से कितना खुश है, अपना भी मन खुश, कभी दुख आएगा ही नहीं। और कभी अगर किसी चीज की कमी है तो हमारा आस पड़ोस जो होता है वो सबसे बड़ा परिवार है, हम उनके साथ मिल के रहते हैं, तो अंतर आत्मा से एक दूसरे का दुख पता चल जाता है, कभी बोलने की भी जरूरत नहीं होती। और फिर वो नारायण है तो क्या चिंता। अब देखिए सूर्य नारायण कहते हैं, तेरे भाई को सदगति दिलाने की इच्छा हो तो विधि पूर्वक भागवत की कथा कर। क्या कहते हैं? भागवत की। बोल श्री भगवत नारायण श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्राद्ध से जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती उसे भागवत मुक्त करता है। श्राद्ध तो मरने के बाद होता है, लेकिन भागवत में ऐसा कहा गया है कि अगर आप भागवत पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं तो जीते जी ही आप अपना श्राद्ध अपने आप कर लेते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं कि कौन हमारा श्राद्ध करेगा, क्योंकि हे नारायण हम जीते जी भी तेरे चरणों में, मरने के बाद भी तेरे चरणों में, तूने ही तो हमें लेने आना है, तेरी मर्जी, तू हमें कहीं भी रख प्रभु। जब तक जीवन मिले तेरी इस कथा को हम पढ़ते रहे, श्रवण करते रहे। कभी कोई अनायास कोई गलती हो तो क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है, भागवत शास्त्र मुक्ति देने वाला शास्त्र है। भागवत से सदैव सबको मुक्ति मिलती है।
धुंधुकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए अब गोकर्ण ने भागवत सप्ताह प्रवचन का आयोजन रखा कि मैं 7 दिन तक भागवत को पढ़ूंगा ताकि मेरे भाई की प्रेत योनि से मुक्ति हो सके। धुंधुकारी भी अब वहां आया। उसे बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं मिली, मैं कहाँ बैठूं, कितना बड़ा पंडाल लगाया। तो वह 7 गांठ वाले एक बांस में प्रविष्ट हो गए। 7 गांठ वाले एक बांस में प्रविष्ट हुआ। रोज जैसे एक दिन की कथा खत्म होती, एक बांस की गांठ टूट जाती। जैसे जैसे एक दिन की कथा खत्म होती रहती, एक एक बांस की गांठ टूटती गई। 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की जब कथा हुई, बांस में से एक दिव्य पुरुष निकला। बोल बाकी बिहारी लाल की जय, श्री भागवत महात्मा की जय। गोकर्ण को प्रणाम कर उसने बोला, भाई प्रेत योनि से तूने मुझे मुक्त किया, धन्य है ये भागवत कथा, धन्य है ये भागवत कथा। जब इस भागवत को सुनने मात्र से जड़ बांस की गांठ टूटती है, तो फिर हम चेतन जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, तो हमारे मन की गांठें क्यों नहीं टूटेंगी? क्यों नहीं टूटेंगी बताइए? तो हम क्यों उस नारायण का ध्यान नहीं लगा सकते? विवाह में 2 व्यक्तियों के दामन बांधे जाते हैं ना, नारी की जो वधू होती है उसके पल्ला और वर के गले में से भी एक पटका जो बांधा जाता है। पति पत्नी का स्नेह ही तो एक गांठ है। इस ग्रंथि का छूटना बड़ा कठिन है। क्या हम छोड़ सकते हैं एक दूसरे को? नहीं छोड़ सकते। परमात्मा की सेवा करने के लिए एक को दूसरे का साथ मिला है, ऐसा सोचेंगे अगर, तो पति पत्नी सदैव सुखी रहेंगे। शुरू में ही हमने आज पढ़ा था कि एक नर को नारी का संग या नारी को नर का संग एक दूसरे के साथ संबंध नहीं, दोनों को मिलके उस नारायण से संबंध बनाने के लिए संबंध बनाया है। देखिए, ईश्वर जिसे चाहते हैं वहीं पर ही संबंध जुड़ता है। कथा सुनकर केवल धुंधुकारी को ही मुक्ति क्यों मिली? अब इसके लिए भी गोकर्ण देखिए, वो दूसरों का भला चाहता है। उसने कहा कि जो हमने कथा पढ़ी या सुनी, उससे सिर्फ धुंधुकारी को ही क्यों वो मिला, उसी को प्रेत योनि से सबको क्यों नहीं मिला? क्योंकि कभी कभी ये जो हमारा चंचल मन है ना, वो बैठता ही नहीं कहीं। कई बार ऐसा भी होता है, हम कहीं व्यस्त होते हैं, कहीं ना कहीं हम ऐसे व्यस्त होते हैं कि हम सोचते हैं क्या करेंगे हम सत्संग में जाके। तो हमारे जो घर के काम है या अन्य कोई काम है, कल की मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। परसों मुझे 2 बजे छोटे बेटे को हॉस्पिटल किसी दिखाने जाना था, रूटीन के लिए कुछ। तो उन्होंने कल सुबह हमें बुलाया था 9 बजे कल सुबह। तो अब एक बार को तो मन में आया था कि अगर मैं चली गई सुबह 7:30 बजे, तो मैं 10 बजे नहीं, और मैं कुछ ऐसा हो जाए प्रभु कि ऐसा कुछ कीजिए कि ये पढ़ना ना छूटे, ये पढ़ना ना छूटे, चाहे कितनी भी कोई बाकी ईश्वर मालिक है, जब तक है ये पढ़ना ना छूटे। तो राज जी मुझे कहते हैं, मम्मी जी मैं अकेला चला जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं बेटा, उसका एक एक्सरे होना था। तो राजा कहते हैं, मम्मी जी मैं छुट्टी कर लूंगा, मैं ले जाऊंगा। तो रात तक तो यही सोचते रहे, और मुझे लगे नहीं मैं छोटे बच्चे को अकेला कैसे भेजूं। अब वो चाहे 19 साल का हो गया, लेकिन मेरे को तो लगता है कि वो छोटा ही है, कैसे जाएगा। तो राजा ने सुबह ऑफिस से छुट्टी ले ली कि मम्मी जी मैं लेके जा रहा हूँ, आपकी कथा बीच में नहीं छूटनी चाहिए। देखिए, वाह श्री बाकी बिहारी लाल की जय। और हरि की ऐसी कृपा हुई कि जाते ही उसका एक्सरे भी हो गया। देखिए, हर जगह रास्ते को अपने आप बना देते हैं। वो कहता है इतनी लंबी लाइन थी जितनी लंबी हमारी गली नंबर 11 है। तो उसने जाके वहाँ हाथ जोड़े कि हम परसों आए थे तो यही होना, उन्होंने पहला ही नंबर उसका लगाया। मैंने कहा बेटा ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करा करो। कल हम 10 से 11 यहाँ होते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। मैं छोटी सी बात बता रही हूँ,
ठीक है। तो सुबह हम पानी भर के आते हैं, सुबह हम पानी नहीं भर पाए, कपड़े भी धोए, 11 बजे तक यहाँ है। 11 बजे जब कथा यहाँ पे संपूर्ण हुई, प्रसाद लिया, हम बाहर है, किसी ने नीचे से बेल बजाई कि कुछ सामान लेना है। जब आपने कहा था कि कोई नीचे है, तो वो देखे वो नारायण नहीं बुला रहे थे। क्यों बुला रहे थे? जब मैंने नीचे ताला खोला तो गुरुजी मोटर का नलका चला के आ गए। पानी 1 घंटा बहता तो रहा, ऊपर कुछ नहीं गया, ठीक है। और जाके मोटर उसी टाइम चलाई क्योंकि टंकी भी खाली और वो भी खाली तक चला नहीं। तो ईश्वर हमें न जाने किस किस रूप में दर्शन दे जाते हैं। तो बस वाह प्रभु तेरी लीला परम्पार है। छोटे छोटे इन्हीं भावों को हम तेरी कृपा माने तो हम सचमुच कृतार्थ हो जाएंगे। प्रभु अपनी कृपा सदैव बना के रखना। इसलिए मैं कहती हूँ, कदे ना मुकने काम में चल सत्संग चलिए, कदे ना मुकने काम में चल सत्संग चलिए, सत्संग चलिए तुम्हारा नाम लिए, सत्संग चलिए तुम्हारा नाम लिए, कदे ना मुकने काम में चल सत्संग चलिए, ऐसा नहीं होता। जहाँ भी कीर्तन हो वहाँ अगर हो रहा हो, अगर हमारे मन में आया, कई बार हम सोचते हैं उसने हमें बुलाया तो है नहीं, कैसे जाए, ऐसा भी। लेकिन हरि जो है ना वो हमें मन से आवाज देता है। अगर हमारे मन में एक बार भी ये भावना आ जाए कि मैं भी थोड़ी देर जाके बैठूं, कुछ श्रवण करें, कुछ बोले, कुछ गाएं, तो वो हरि की चोर वो बुलाने वाला है। हम किसी को कौन होते हैं बुलाने वाले? अब देखिए, वो कह रहे हैं कि कथा सुनकर केवल धुंधुकारी को ही मुक्ति क्यों मिली? कथा धुंधुकारी की तरह ही सुननी चाहिए, क्योंकि उसने अप्रेत योनि में आके उसने समस्त दुखों के लिए, जो उसने समस्त दुराचार किए थे, उसके लिए आज वो विनय होकर बैठा है और एक ध्यान होकर हरि की कथा सुन रहा है। और वो कह रहा है कि प्रभु मेरे दुराचारों के लिए मुझे क्षमा कर, क्योंकि वही क्षमा कर सकता है, हम कितने भी अपराध करें। अतः श्रवण, मनन और निधि ध्यान से ही हमारा ज्ञान दृढ़ होता है। जिस प्रकार धुंधुकारी ने कथा एक जगह बैठ के सुनी, उसी प्रकार हमें भी सुननी चाहिए, हमें भी सुननी चाहिए, ताकि हे प्रभु हमने जो भी अभी तक किसी के प्रति भी गलत कार्य किया हो, कुछ भी किसी से गलत कहा हो, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु। इस जीवन में जीते जी ही तुम हमें मुक्ति देना प्रभु। देहे दे गेहात्मक विस्मृति और तन्मयता से कथा हमें सुननी चाहिए। मैं ईश्वर के साथ तन्मय होना चाहता हूँ, मतलब मैं ईश्वर के साथ जुड़ना चाहता हूँ। अगर हम ऐसी भावना रखेंगे तो ईश्वर भी हमारे साथ जुड़ जाएगा। कथा सुनकर और मनन करके जीवन में अगर हम उतारेंगे तो हमारा कथा सुनना सार्थक होगा। श्री भागवत कथा की कथा सुनकर हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए। कथा का एक भी शब्द अगर मन को पूरे दे तो जीव का उद्धार जरूर हो जाएगा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। इसीलिए हम कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो तेरा साथ है ये थोड़ी देर के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं, ये जिंदगी भर जन्म जन्म का साथ प्रभु देना हो तो स्टार्ट कीजिए। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो माला, मेरे
पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज के शुभ दिन हम हृदय से समस्त पितरों को प्रणाम करते हैं। पितृदेव हम सब पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। अरे कल तो भाभी जी मैं गुड़िया के लिए कह रहा था टॉफी खिलाऊं और आप तो मेरी पसंद की टॉफी ले आए। मैंने कहा ये तो सही किया। मैंने कहा ये तो मेरी पसंद की टॉफी आ गई।